नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपके सम्मुख बोर्डमास रूल के द्वारा विभिन्न गणितीय संक्रियाएं एवं ब्रैकेट्स, कोष्टक और स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, स्क्वायर और घन आदि संक्रियाएं दी गई हो तब किसको प्राथमिकता पूर्वक हल करना है, यह जानने का इस वीडियो के द्वारा प्रयास करेंगे। तो चलते हैं बोर्डमास नियम की ओर, समझने का प्रयास करते हैं कि एक ही प्रश्न में ये सभी चीज़ें थिंग्स दी हुई हो तो इन्हें हम हल कैसे करेंगे। प्लस माइनस, गुणा, भाग, ब्रैकेट्स, स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट ये सभी प्रदान किए गए हों तो किस क्रम से कैसे हल करेंगे, देखते हैं बोर्डमास नियम को। शुरू करते हैं बोर्डमास नियम। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि बोर्डमास नियम है क्या। तो जैसा कि आपको विदित है, बोर्डमास शब्द में 6 अक्षर है, BODMAS। इस बोर्डमास नियम का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसको देखते हैं। तो बोर्डमास नियम एक गणितीय सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि किस प्रकार से कोष्टक, ब्रैकेट्स व गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यथा प्लस माइनस, गुणा, भाग को हल करें यदि ये सभी एक साथ हों, तथा इन्हें हल करने का क्रम क्या रहेगा, किसे पहले हल करना है, किसे बाद में हल करना है, यह बोर्डमास नियम बताता है। बोर्डमास नियम बताता है कि सर्वप्रथम B4 ब्रैकेट्स को तोड़ें अर्थात उसका हल करें, उसके बाद में O4 ऑफ यानी का को हल करें, उसके बाद में D4 डिवीजन यानी भाग, और उसके बाद में M4 मल्टीप्लिकेशन करें, और फिर लास्ट में A4 एडिशन, और सबसे अंत में घटाव, S4 सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया अपनाएं जिससे हमें अभीष्ट समाधान और उत्तर की प्राप्ति हो सके। आइए इस छोटे से वीडियो में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं बोर्डमास नियम को। जैसा कि हमने आपको कहा कि बोर्डमास शब्द में 6 अक्षर अल्फाबेट है, इसमें जो पहले आ रहा है तो उसको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में आ रहा है उसको बाद में हल करेंगे, ऐसे करते करते जो भी आ रहा है उस क्रम में उनको हल करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बी का क्या अर्थ है। B4 ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस अर्थात कोष्टक, तो स्क्वायर ब्रैकेट और छोटे कोष्टक इन सहित की बात कर रहा है सभी की। तो कोष्टक हमारे पास कौन कौन से होते हैं इनको हम डिटेल्ड में देखते हैं। तो रेखा बंधनी सहित कोष्टक कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रेखा बंधनी सहित कुल 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले रेखा बंधनी होती है जिसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। फिर छोटा कोष्टक है, ये सिंबल है छोटा कोष्टक, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। और तीसरे नंबर पे ब्रैकेट में आते हैं हमारे पास धनु कोष्टक। ये धनुष के आकार के जैसा है इसलिए इसको धनु कोष्टक कहा जाता है। और ये मंझला कोष्टक भी इसका नाम है, और इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद में स्क्वायर, बड़ा कोष्टक है, तो स्क्वायर जैसा है इसलिए इसको बड़ा कोष्टक या स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। बिग कोष्टक भी कहते हैं। अर्थात हमारे पास B4 ब्रैकेट में कितने प्रकार के ब्रैकेट हुए? रेखा बंधनी सहित 4 प्रकार के। तो ये रेखा बंधनी, ये छोटा, ये मंझला, बड़ा। और एक सवाल में चारों कोष्टक आ जाए तो आप कैसे, सबसे पहले किसको हल करेंगे? रेखा बंधनी को हटाना है, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मंझले को, फिर बड़े को। अब इसको सरल ट्रिक में आप ऐसे याद रख सकते हैं, 4 भाई बहन हैं, इन सब में छोटी ये रेखा है, बहन है, और उसके बाद में 3 भाई है, छोटा, मंझला और बड़ा, ये बीच का इसलिए इसको मंझला कहा जाता है। घर में जो भी मिठाई आएगी वह प्रेम पूर्वक सबसे छोटी बहन को पहले प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक, सबसे पहले रेखा बंधनी को हटाना है, उसके बाद में छोटा कोष्टक, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक। ऐसे इसी क्रम में आपको इनको हल
करना है। तो ये हुआ बिफोर ब्रैकेट्स का अर्थ। अब दूसरे नंबर पे आता है ओ फॉर ऑफ या का बोलते हैं इसे। इसमें ऑर्डर और पावर, इसमें ऑर्डर और पावर आता है। घातांक, पावर घातांक की एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इनको सबसे पहले हल करना होता है। जैसे 2 की घात 5, 3 की घात 9, ये मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन है। 2 की घात 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा करना है। तो का अर्थ गुणा से भी है। तो 3 की घात 9, 2 का वर्गमूल निकालना है और 27 की क्यूबिक रूट है। ये सारी चीज़ें हैं वो का के अंतर्गत आती है इत्यादि। अब हमने जैसे ये बता देते हैं, आपको पूछा जाए कि 10 का आधा कितना होता है, तो आप कैसे करेंगे? 10 में 2 का भाग देंगे या 10 को आधे से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। और 20 का आधा पूछा जाए तो 20 में आप आधे का भाग देंगे, ये 2 का भाग देंगे या 20 को आधे से गुणा करेंगे। तो ये का अर्थ क्या हुआ? एक तरह से गुणा भी हुआ। तो 2 और 1, इसको समझने के लिए हम एक सरल सा उदाहरण लेते हैं का को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। 2 और 2 का आधा कितना होता है? तो आपके हिसाब से कितना होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? A 2, B 3, C 4 या C 0 या D 4? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमें कहा है 2 और 2। अब 2 को कितनी बार लिख सकते हैं? और ये और है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिसको हम एंड बोलते हैं। 2 और ये दूसरा 2, इसका आधा, जैसे 10 का आधा कितना हुआ? 5। तो इसका आधा अब कितना होता है? तो उसमें जोड़ का सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। तो 2 और 2 का आधा कितना होता है? 3। तो 2 और यानी दूसरे 2 का आधा कितना होता है? इसमें जोड़ दिया, ये 3 आएगा। तो ये का अर्थ यहाँ पे गुणा से भी है। और कितना होता है? जोड़ से भी अर्थ लगाया जाता है। जैसे मैं आपको पूछूं 2 और 2 कितना होता है, 3 और 3 कितना होता है, तो 2 और 2 के लिए आपका जवाब होगा 4, 3 और 3 के लिए आपका जवाब होगा 6। अब घातांक यानी 2 की घात 2 है तो मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन है। 2 को 2 से 2 बार गुणा करना है। घात 2 का मतलब ये 4 आ जाएगा। 2 की घात 3 यानी 2 को 2 से 3 बार गुणा करना है तो ये 8 आ जाएगा। तो ये हुआ का के अंतर्गत जो भी आते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा का। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 पे डी फॉर डिवीज़न यानी भाग क्रिया है। तो पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद का को हल करना है। और नंबर 3 पे आपको किसको करना है? डिवीज़न यानी भाग क्रिया। और नंबर 4 पे एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये गुणन क्रिया करनी है आपको, जिसे डॉट या स्टार आदि चिन्ह द्वारा भी दर्शाया जाता है। और 5 नंबर पे ए फॉर एडिशन अर्थात आपको जोड़ क्रिया संपादित करनी है। और अंत में एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाव, जिसे माइनस के चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं, व्यवकलन क्रिया भी यानी कहते हैं। तो आपको अंत में क्या करना है? घटाव की क्रिया को संपादित करना है। तो ये हमारा बोडमास नियम समझाने के रूप में हुआ। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं और इसको समराइज कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो बोडमास में बी फॉर ब्रैकेट्स हुए रेखा बंधनी सहित 4 प्रकार के। तो सबसे पहले रेखा बंधनी, फिर छोटा, फिर मंझला और बड़ा, इस क्रम में हटाना है। ओ फॉर ऑफ या का होता है स्क्वायर, क्यूबिक, स्क्वायर और क्यूब और क्यूबिक रूट और स्क्वायर रूट और का अर्थ है गुणा। इन संक्रियाओं को अपने को हल करना है। और उसके बाद डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए जिसको डॉट स्टार के द्वारा भी दर्शाते हैं और ये गुणा का चिन्ह होता है, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा निष्कर्ष रूप में बोडमास नियम हो गया। अब इसको चरणबद्ध रूप से कैसे करेंगे यह और देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको स्टेप्स रूप में फॉलो करें बोडमास नियम को, तो हमारे पास ये 4 स्टेप्स आएंगे जिनके अंतर्गत हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स को हटाना है, स्क्वायर ब्रैकेट और छोटा कोष्टक सहित, अर्थात सर्वप्रथम रेखा बंधनी सहित कोष्टक को हल करें। तो रेखा बंधनी सहित किसको हल करना है? कोष्टक को
हल करना है। रेखा बंधनी सहित हमें सर्वप्रथम कोष्टक को हल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंट एंड ऑर्डर, घातांक व का को हल करना है, घातांक व का को हल करना क्रम, ठीक है। तो इसको दूसरे स्टेप में हल करना है। और उसके बाद में देन क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये दोनों ऑपरेशन साथ में आ जाए क्वेश्चन में, ये दो ही ऑपरेशन आए तो आपको कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चलना है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गुणा व भाग क्रिया बाएं से दाएं की ओर करनी है। नियमानुसार बोडमास नियम के अनुसार चलेंगे। और कैसे चलेंगे, बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट की ओर चलेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको उदाहरण से ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी, उदाहरण से ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। थर्ड जो स्टेप है एग्जाम्पल लेंगे हम, उसमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और लास्ट स्टेप क्या है, उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लेना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी ये दो ही संक्रियाएं हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिखना है, जोड़ व बाकी क्रियाएं बाएं से दाएं की ओर। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से ऊपर रखा गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। और बोडमास नियम में भी आता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ या का, और ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये है बोडमास नियम। अब हम इसके लेते हैं उदाहरण और इसको और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। 2 + 5 × 4 को हल कीजिए। तो बोडमास नियम के अनुसार सबसे पहले कौन सी संक्रिया इन दोनों में से संपादित होगी, गुणन की संक्रिया। BODMASM पहले आता है और A बाद में आता है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 4 कितना आएगा, 20। और इसमें ये 2 जोड़ देंगे, लास्ट संक्रिया जोड़ की होगी। तो 2 + 20 बराबर कितना आएगा, 22। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, 2 में 5 जोड़ दिया 7, 7 को 4 से गुणा कर लिया 28 आ जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब नियम के अनुसार चलना है, बोडमास रूल को फॉलो करते हुए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 22। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 10 × 4 + 5 को हल कीजिए। तो सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन आ रही है, एक ही ऑपरेशन है, तो उसी को ही अपने को हल करना है। तो 4 + 5 हो जाएगा, बी फॉर ब्रैकेट को सरल किया तो 4 + 5 कितना हुआ अपना, 9 हो गया। अब ये संक्रिया बची, तो 10 × 9 कितना हुआ, 90। तो ये 90 इसका सही आंसर आ जाएगा। अब उदाहरण नंबर 3 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 - 3 एक ब्रैकेट में दे रखा है, +6 × 2 को हल कीजिए। तो बोडमास नियम के अंतर्गत पहले बी फॉर ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट के अंतर्गत यहाँ पे एक संक्रिया दी हुई है, तो उसी को ही हल करना है। और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये एक संक्रिया जो कि गुणन है, एक संक्रिया गुणन है वो दी हुई है, तो उसी को हल करेंगे हम। तो दोनों ब्रैकेट को हम साथ में हल कर सकते हैं। तो 5 - 3 कितना आएगा अपने पास, 2, और 6 × 2 कितना आएगा, 12। अब ये संक्रिया बच गई अपने पास, तो 2 + 12 कितना आएगा, 14। तो ये इसका सही उत्तर होगा बोडमास नियम के अकॉर्डिंग। उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं और बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करते हैं बोडमास नियम को। तो 3 × 5 का घात कितना है, 2 को हल कीजिए। तो पहले 5 का घात 2 ऑफ के अंतर्गत बोडमास नियम BO, ऑफ और ये ऑफ या का, उसके अंतर्गत घातांक आता है। तो 5 का घात 2 या 5 की घात 2 बोल दीजिए, उसको हल करते हैं तो 25। अब ये संक्रिया एक बची, तो गुणन ये होगा। तो 3 × 25 कितना आया, 75, 75 इसका सही उत्तर होगा। अब उदाहरण नंबर 5 लेते हैं। तो इसमें 3 की घात 2 × 4 ये कोष्टक में लिखा हुआ है, +6 को हल कीजिए। तो बोडमास नियम के अकॉर्डिंग बी फॉर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर भी कौन कौन सी 2 संक्रियाएं होगी, एक तो गुणा और एक आपका हो गया ऑफ या का के अंतर्गत घातांक। तो सबसे पहले घातांक को हल करेंगे। तो 3 की घात 2, 3 × 3 कितना आएगा, 9। अब ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन बची जो कि है गुणा की। तो 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36। अब अपने पास ये अंतिम संक्रिया प्लस की बची है इस प्रश्न में। तो 36 में 6 जोड़ देंगे, कितने आएंगे, 42। तो ये इसका सही उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल। अब उदाहरण नंबर 6 लेते हैं। 4 × 5 - 2 को हल करना है। तो इसमें 2 संक्रियाएं गुणा और माइनस की। तो हमें बोडमास नियम के अकॉर्डिंग M फॉर मल्टीप्लिकेशन पहले आता है,
और एस फॉर सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो 4 गुणा 5 को हल करेंगे तो 4 गुणा 5 कितना हो गया 20 माइनस 2, तो 20 में से 2 गया कितना आया 18, तो 18 विल बी राइट आंसर। तो ये हमारे एग्जाम्पल 6 हुए। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। एग्जाम्पल का स्तर थोड़ा कठिन करते हैं ताकि हम बोडमास नियम को और बेहतर तरीके से समझ सकें। उदाहरण नंबर 7 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, हल कीजिए 9 भाग 3 गुणा 2 भाग 6, 9 डिवीज़न 3 इंटू 2 डिवाइड 6, इस टाइप से ये दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में आप विचार करें। आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो हमें ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ये क्रियाएं दी हुई है इसमें, तो हमें थर्ड स्टेप को फॉलो करना है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ चलना है, ध्यान से देना है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ। हम आपको एक और प्रोसीजर बताते हैं। अगर आप यदि इसी प्रश्न को आप कैलकुलेटर पर लिखते तो आप कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप 9 भाग 3 लिखेंगे, तो पहले 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आएगा उसको आप 2 से गुणा करेंगे, तो 3 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा 6। फिर आप क्या करेंगे 6 का 6 में भाग देंगे, 6 डिवाइड 6 तो कितना आएगा 1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1 होगा। तो हमें लेफ़्ट टू राइट की तरफ चलना है। तो किस में आगे वाली संख्या हम पीछे वाली का भाग देते हैं, तो 9 में 3 का भाग दिया 3, अब 3 को गुणा किया 2 से कितना आया 6, 6 में 6 का भाग दिया कितना आया 1। तो ये होगा, ध्यान से देखना है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो आपको लेफ़्ट टू राइट की तरफ चलना है, तभी आंसर सही प्राप्त होगा। और आप इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, कैलकुलेटर पर या कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे, तो ये आपको इसको देखना, तो ये आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण नंबर 8, हल कीजिए 3 + 3 का 3 भाग 3 का 3 गुणा 3। अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 + 3 of 3 डिवाइड 3 of 3 इंटू 3। तो इसको हमें कैसे सरल करना है, तो बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले किसको सरल करेंगे, बी फॉर ब्रैकेट है नहीं तो ओ फॉर ऑफ या का को हल करेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ चलते हुए तो ध्यान से देखना है आपको, तो 3 + 3 का 3 of 3, तो का अर्थ अपने पास गुणा से होता है, तो 3 गुणा 3, 3 का 3 गुणज हो गया एक तरह से, तो ये कितना आया 9 आया। फिर यहाँ पे डिवीज़न का में ये चिन्ह है और उसके बाद में 3 of 3 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो इस पूरे का ऑफ है। तो हम अपने को क्या करना है, सबसे पहले डिवीज़न करना है, तो 9 में 3 का भाग दिया 3 of 3 इंटू 3। अब 3 का 3 गुणज, तो 3 of 3 कितना हो गया 3 गुणा 3 9, और ये ऑपरेशन गुणा की पड़ी हुई है, तो 9 गुणा 3। अब प्लस और गुणा 2 संक्रियाएं, तो बोडमास नियम के अकॉर्डिंग अपने को पहले क्या करना है, गुणा को हल करना है। तो 9 गुणा 3 कितना आ गया 27, और 27 में 3 जोड़ेंगे या 3 + 27 कितने आए 30। इसको वैकल्पिक रूप से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3 + 3 का 3 भाग 3 का 3 गुणा 3। तो हमें का है 3 of 3, तो 3 of 3 क्या हो गया 3 of 3 इंटू हो गया। फिर डिवीज़न है तो इसमें भाग देना है, ये कोष्टक में लिख दिया। फिर इसका क्या है 3, फिर ये गुणा का 3 पड़ा ही है, तो ये 3 बार कोष्टक आ जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे भाग लगेगा +3। तो इस तरीके से भी करेंगे तो यही आंसर अपने पास आने वाला है, क्योंकि 9 में भाग देंगे 3 का, तो अपने पास कितने आएंगे 3, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 में 3 जोड़ देंगे तो 30 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये का और इस प्रकार का एक बेहतर उदाहरण हो गया, इसके द्वारा भी हम बोडमास नियम को समझ सकते हैं। और 2 उदाहरण लेते हैं और तरीके से, अच्छे तरीके से हम इसको समझ पाएँ। एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 लेते हैं। 84 इंटू 3 - 3 डिवाइड 3, ये कोष्टक के अंदर ध्यान देना, और फिर +8 गुणा 56 भाग 7 है।
को हल करना है। तो बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग बी फॉर ब्रैकेट्स होगा अपने पास सबसे पहले हल। तो यहाँ पे ये प्रश्न ऐसे का ऐसे हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अब बी फॉर ब्रैकेट को हम हल करते हैं। तो ब्रैकेट में संक्रिया कौन सी है, भाग की। तो 3 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे 84 गुणा 3 माइनस 1 लिखा हुआ है इसकी जगह, और प्लस 8 गुणा 56 भाग 7 लिखा हुआ है। अब अपने पास गुणा है, जोड़ है और भाग है और बाकी है सभी संक्रियाएं। तो सबसे पहले बोर्डमास नियम के अनुसार डिवीजन होगा। तो 56 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। उसके बाद में ये संक्रिया बच गई। तो आगे वाले में पीछे वाले का भाग देते हैं ना, तो 56 में 7 का भाग 8 बार जाएगा। अब अपने पास गुणा की संक्रिया है, तो 84 को 3 से गुणा कर लेते हैं और 8 को 8 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले इसको गुणा किया है, तो 84 को 3 से 252 आएगा, और माइनस 1 प्लस 8 इंटू 8, तो ये 252। अब 8 को 8 से गुणा कर लिया, 64 हो गया। तो अब अपने पास जोड़ की और घटाव की संक्रिया बची। तो पहले जोड़ होगा, 252 में 64 जोड़ लेंगे, तो 252 प्लस 64 माइनस 1, तो ये हो गया 316। और अंत में होगी घटाव, तो 316 माइनस 1 बराबर आ गया 315। तो इसका 315 क्या होगा, सही आंसर। उदाहरण नंबर 10 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, जिसमें और बेहतर ढंग से हम इसको समझ पाएंगे। 120 भाग बड़ा कोष्टक है 3 गुणा फिर मंझला कोष्टक 3 प्लस छोटा कोष्टक 9 माइनस 2, उसके बार ब्रैकेट ऊपर लगाए हुआ है, गुणा 5 प्लस 2, फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर मंझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो हल में हमने सबसे पहले प्रश्न को पुनः लिख दिया है। अब आप देखिए, बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग बी फॉर ब्रैकेट सोल्व होता है। तो ब्रैकेट के अंतर्गत बार ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना है। तो हल में बार ब्रैकेट को हल करके लिखा गया है। तो 9 में से 2 को घटाएंगे, तो बार ब्रैकेट के अंदर घटाव की संक्रिया है, तो 9 में से 2 को घटाएंगे। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 9 में से 2 गए 7 बच के, गुणा 5 प्लस 2 लिखा हुआ है, ये छोटा कोष्टक, फिर मंझला और फिर बड़ा दिया हुआ है। तो ये बार ब्रैकेट को हल कर दिया। उसके बाद में अब छोटे कोष्टक में 2 संक्रियाएं, गुणा की और जोड़ की। तो बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग पहले गुणा होगा, तो किसको किससे गुणा करेंगे, 7 को 5 से गुणा करेंगे, तो ये 35 आ जाएगा, प्लस इसमें 2 जोड़ो। तो ये छोटे कोष्टक में अब जोड़ की संक्रिया रह गई, बाकी को अपने को एज इट इज ऐसे का ऐसे लिखते जाना है। तो 35 में 2 जोड़े कितने आ गए, 37। तो ये छोटा कोष्टक भी हट गया। तो अब अपने आगे करली ब्रैकेट में मंझले कोष्टक में, इसमें क्या है, जोड़ की संक्रिया है, किसको किस में जोड़ना है, 3 को 37 में जोड़ना है। तो कितने आएंगे अपने पास, 40 आएंगे। तो ये कोष्टक भी हट जाएगा। उसके बाद में गुणा की 3 गुणा 40 हो जाएंगे। तो ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। तो बड़े ब्रैकेट में एकमात्र गुणन की संक्रिया 3 गुणा 40 कितना आया, 120। तो 120 में आपको 120 का भाग देना आगे पड़ा है। तो 120 में 120 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। तो इस वीडियो में हमने बोर्डमास नियम को बेहतर ढंग से जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आपको अगले हमारे बेहतर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। टिल देन, जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।